मुखिया जी खुद एम्बुलेंस चलाएंगे? मुखिया जनता का नौकर है। अगर मुखिया का जरूरत है, लग रहा है कि वहाँ पे हमको यहाँ पे हम ढूंढना पड़ेगा एम्बुलेंस चलाने के लिए और वहाँ हम मौजूद है तो हम खुद जा सकते हैं। वोट का पॉलिटिक्स किया जा रहा है यहाँ पे। आप गार्जियन होकर के खुद यहाँ पे जो है दारू मुर्गा कर रहे हैं इलेक्शन के समय में। मुझे सुनने को मिला है, कई जगह से मुझे कंप्लेन आ रहा है कि अयाज बाबू ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ दारू चल रहा है, यहाँ मुर्गा चल रहा है। तो ये दारू भी चल रहा है? दारू तो बंद है। नहीं, दारू बंद है लेकिन कहीं ना कहीं दारू तो चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मधेपुरा टुडे न्यूज़ और मैं हूं शाहनवाज। अभी हम सुपौल जिले के राजपुर पंचायत में है और किशनपुर प्रखंड है। अभी तस्वीरों में देख रहे होंगे कि एक मुखिया जी का दरवाजा है। रेहाना खातून मुखिया पद के उम्मीदवार है और इनके पुत्र हैं मोहम्मद अयाज। और एक किताब की तरह बना हुआ है, 4 पेज है और यह पहली बार शायद हमने देखा है कि इस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा है। पीछे में एक बैलेट पेपर का सैंपल भी दिया गया हुआ है। इनका चुनाव चिन्ह कलम दवात छाप है। इससे मुखिया जी का ये किताब है 4 पेजों का और उसमें घोषणा पत्र है, पंचायत वासियों के नाम हमारा संकल्प एवं घोषणा पत्र। चलिए, ये जो 14वां आप पॉइंट दिए हुए हैं कि ग्राम वासियों के सहयोग से ग्राम पंचायत अंतर्गत योग्य स्थान पर शमशान घाट का निर्माण करना। अभी शमशान घाट नहीं है क्या? नहीं, ऐसा है कि आज 20 साल से करीब करीब राजपुर पंचायत में पंचायत चुनाव हो रहा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे 2 कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं और यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक समाज है जो यहाँ पे जिनकी आबादी कम है और एक समाज है जिनकी आबादी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि आप गार्जियन हैं तो आपको दोनों को हिस्सेदारी बराबर की देनी होगी। आप ही देख लीजिए कि आपके गार्जियन है और आपके 2 बेटा है, तो आपको जो जायदाद का बंटवारा कीजिएगा तो दोनों को मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन आज हमारे पंचायत की स्थिति ऐसी नहीं है। तो मेरा ये फोकस है, टारगेट लेके चल रहा है मैं कि अगर ऐसा होता है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है, मौका मिलता है काम करने का, तो मैं मेरे जो एक भाई हैं उनके लिए उन लोगों के सहयोग से और अगर मुझे कुछ अपने हिसाब से भी करना पड़ेगा तो उसके लिए कम से कम शमशान घाट का निर्माण मैं ज़रूर करूँगा। सरकार अगर फंड नहीं देती है तब कहाँ से? जी बिल्कुल, आपका अच्छा सवाल है। अगर सरकार फंड नहीं देती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जिस मोहल्ले में हमको चाहिए शमशान घाट, वहाँ उस मोहल्ले के लोगों के साथ हम एक बैठक करेंगे और बैठक में अगर सरकार की ज़मीन भी अवेलेबल नहीं होती है कोई दिक्कत नहीं है। उस बैठक में हम लोग बैठते हैं, बैठ करके हम लोग बात करेंगे, मनाएंगे। जो रूठे हुए होंगे, जो इग्नोर करेंगे उनको मनाएंगे। मनाने के बाद ज़मीन को एक्वायर करके वहाँ पे जो है शमशान घाट का निर्माण करवाएंगे। इसमें एक और बात दी है, शमशान भी है, कब्रिस्तान भी। जी। तो कब्रिस्तान के लिए आपने लिखा है कि कब्रिस्तान जाने वाली पगडंडी को पक्की सड़क में तब्दील करना, साथ ही कब्रिस्तान में शेड का निर्माण करना। तो शेड मतलब समझे नहीं। जी, होता क्या है कि कब्रिस्तान जाने के लिए अभी जो हमारी पंचायत की स्थिति है, जहाँ भी आप जाइए, जहाँ भी कब्रिस्तान जाइए, वहाँ पे आपको जो है पक्की सड़क नहीं मिलेगी डायरेक्ट कब्रिस्तान जाने के लिए। बॉडी को ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जो वजू करके जाते हैं उनका, मेरे ख्याल से उसका वजू भी टूट जाता होगा, मकरू हो जाता होगा। तो मुझे लगता है कि रोड का ज़रूरत है और रोड बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है सरकार योजना नहीं देती है। अगर हमको पंचायत से योजना नहीं मिलता है तो MLA फंड से MLA साहब से मिलेंगे, MP साहब से मिलेंगे, प्रमुख साहब से मिलेंगे, जिला परिषद साहब से मिलेंगे, वहाँ से फंड ला करके हम कर सकते हैं। और शेड की बात जो है, तो कब्रिस्तान के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जनाजा के लिए कम से कम एक शेड चाहिए बगल में, ताकि अगर धूप है तो लोग वहाँ रहे, बारिश हो रहा हो तो लोग वहाँ रहे, रुके, भीगे नहीं। इसके लिए जो है मेरे दिमाग में आया कि ऐसा हो सकता है। एक और 5वां पॉइंट आपने दर्शाया है कि पंचायत के अंदर दयनीय स्वास्थ्य सेवाएं की हालत में सुधार कर उन्हें बेहतर बनाना, साथ ही पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था करना। जी। सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस है ही तो पंचायत में क्यों चाहिए? देखिए, पंचायत में मेरे जो भी और भी दोस्त हैं जो पंचायत चुनाव में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जीते भी हैं, उन लोग का भी प्लान है। इससे पहले वो लोग भी पंचायत में एम्बुलेंस दिए हैं अपने स्तर से। तो मेरा जो अपना टीम है, मैं एक मतलब गांव में ही, पंचायत में ही मेरा एक कमेटी चलता है, युवा शांति समिति राजपुर। तो मेरी टीम में करीब 250-300 लड़का है। और जब हम लोग बैठक किए थे एम्बुलेंस के बारे में, तो ऐसा नहीं कि आज चुनाव की वजह से, अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो पंचायत में एम्बुलेंस आ गया रहता। लॉकडाउन की वजह से एम्बुलेंस नहीं आ सका है। पंचायत चुनाव के बाद मैं सत्ता में आऊँ ना आऊँ, एम्बुलेंस की व्यवस्था करके पंचायत में एम्बुलेंस लाऊंगा अपने तरीके से। मेरे पंचायत में बहुत ऐसे लोग थे, ऐसा परिवार था जिनको हम लोग, मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जो बड़े लोग हैं, जिनके पास गाड़ी घोड़ा है, पैसा है, वो लोग रात के 12 बजे भी अपना जो है, अगर उनको हॉस्पिटल जाना है तो वो चले जाते हैं। लेकिन पंचायत में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको तत्काल पैसा अब उपलब्ध नहीं हो पाता है और वो
हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, जिसके वजह से बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं उनके परिवार में। तो मुझे लगता है कि एम्बुलेंस चाहिए। और जहां तक उसमें लूट खसोट की बात है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें तत्काल अगर वो पैसा देना चाहे तो ठीक, नहीं देना चाहे तो बाद में सिर्फ उनसे जो तेल का दाम है वो लिया जाएगा मेरे कमेटी की तरफ से, और कुछ नहीं चाहिए। ड्राइवर कहाँ से दीजिएगा? ड्राइवर वो मैं मेंटेन करूंगा। आप दीजिएगा? ड्राइवर मैं मेंटेन करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी ड्राइव करके जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलाइएगा गाड़ी? मुखिया जी खुद एम्बुलेंस चलाएंगे? मुखिया जनता का नौकर है। अगर मुखिया का जरूरत है, लग रहा है कि वहाँ पे हमको यहाँ पे हम ढूंढना पड़ेगा एम्बुलेंस चलाने के लिए, और वहाँ हम मौजूद है तो हम खुद जा सकते हैं लेके, कोई जरूरत नहीं है वहाँ पे। मुखिया इलेक्शन में नौकर हो जाते हैं, नहीं, लेकिन जीतने के बाद राजा हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इस समाज का बेटा हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मुझे सीट मिलती है, मैं मुखिया बन भी जाता हूँ, तो मैं बेटा बन के ही रहूँगा, आपका नौकर आप बन के ही रहूँगा। मुखिया का जो काम है, सरकार जिसके लिए मुखिया आपको बनाती है, आपको जनता का सेवा करने के लिए मुखिया बनाती है, ना कि आपको राजा बनने के लिए। नाश्ता किए हैं? नहीं, अभी नाश्ता नहीं हुआ है, अभी तुरंत आए। अच्छा, कहाँ गए थे सुबह? अभी फील्ड में ही थे, 14 नंबर वार्ड में जो है क्षेत्र भ्रमण में ही थे, घूम रहे थे। युवाओं के लिए, युवा है, युवाओं के लिए आपने एक खेल कूद के मैदान की बात कही है, साथ ही अधिकारी से मिलकर उस पर कैसे काम करना है वो जिक्र किया है, तो उस पर कैसे काम करना है? देखिए, मतलब आरटीआई के द्वारा मुझे पता चला है कि 22 बीघा से ऊपर जमीन है बिहार सरकार मेरे पंचायत में। आपके पंचायत? तो मैं भी मतलब करीब 2-4 साल पहले मैं भी सेना का तैयारी कर रहा था, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सेना का तैयारी कर रहे थे, वो लोग भी सेना में हैं। तो दिक्कत ये होता था कि हम लोग के यहाँ ग्राउंड नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 खेलने का मैदान नहीं है, ग्राउंड नहीं है, खेलने का मैदान नहीं है। अगर मैदान रहता तो उसमें दौड़ भी लेते। जो डिफेंस में जाना चाहते हैं लोग, उनको यहाँ से सुपौल जाना पड़ता है सुबह 4 बजे 3 बजे। अगर ज़रा सा लेट हो जाता है तो फिर आलस में वो जा नहीं पाता है। तो अगर वो सुविधा हमारे पंचायत में आ जाता है तो कहीं ना कहीं मेरा जो दोस्त है, मेरे जो युवा साथी हैं, वो डिफेंस में जाने के जो इच्छुक है लेकिन आलस की वजह से नहीं जा पाते हैं, तो लगता है मुझे कि अगर यहाँ खेल का मैदान आ जाता है तो वो लोग डिफेंस में भी जाएंगे। और हमारे पंचायत से बहुत ऐसे युवा हैं जो खेल में स्टेट भी खेल रहे हैं, कोई सेंट्रल भी खेल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो लोग और ज़्यादा जो है तरक्की करेंगे, आगे जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री साहब का ही आदेश है कि शराब बंद, तो सरकार वहाँ से अगर आदेश कर रही है तो प्रशासन अपना काम कर रही है, बढ़िया है। लेकिन पंचायत में जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पंचायत के गार्जियन हैं, प्रतिनिधि हैं, उनका दायित्व होता है कि आप उसको नकेल कसिए, आप अपने समाज को बेहतर दिशा निर्देश दीजिए, आपका समाज कैसे सही रास्ते पे जाएगा उसको दिखाइए, आप टाइट होइए। गार्जियन आप पंचायत में अपने स्तर से कानून व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वोट का पॉलिटिक्स किया जा रहा है यहाँ पे। आप गार्जियन होकर के खुद यहाँ पे जो है दारू मुर्गा कर रहे हैं इलेक्शन के समय में। मुझे सुनने को मिला है, कई जगह से मुझे कंप्लेन आ रहा है कि अयाज बाबू ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ दारू चल रहा है, यहाँ मुर्गा चल रहा है। तो ये दारू भी चल रहा है? दारू तो बंद है। नहीं, दारू बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं दारू तो चल रहा है, दारू चल रहा है। मुझे यकीन है, 1-2 जगह पता भी चला है कि दारू चल रहा है, दारू मुर्गा दोनों चल रहा है। क्या लगता है, दारू पे खेला होवे? नहीं, दारू पे खेला नहीं होवे। दारू का नशा जब तक रहेगा तब तक आप उस पर हावी हो सकते हैं। जैसे ही नशा टूटेगा तो उनके हक के लिए जो बात, नशा में बटन तो दिखाई नहीं देगा। नहीं, तो नशा में आप वोट गिराने नहीं जा सकते, इतना तो है। एक और बात यहाँ पे हमने देखी कि बच्ची बेटी पैदा होने पर सुकन्या विवाह योजना अंतर्गत बच्ची का नाम जुड़वाकर उसे किस्त की पहली राशि दिलवाना मेरी जिम्मेदारी होगी। साथ ही बच्ची के घर एक पेड़ लगाया जाएगा। क्या मकसद है पेड़ लगाने का? जिस बच्ची का जमीन नहीं रहेगा फिर पेड़ कहाँ लगाएगा? देखिए, पेड़ जमीन ये न जरूरी नहीं है कि जमीन रहे तभी पेड़ लगाना है। सरकार भी कह रही है कि वृक्षारोपण होना चाहिए, उसका अभियान भी चलता रहता है। मुझे लगता है कि वृक्ष जरूरी है। वैसे भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिल्ली का हालात आप देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हर एक परिवार में, जिस परिवार में कन्या पैदा होती है, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे आमंत्रित किया जाता है तो मैं जा करके कम से कम उसके नाम से एक पेड़ जरूर लगाऊंगा। अब पेड़ पे एक प्लेट लगेगा उसके नाम से कम इसके वजह से उसको प्रोत्साहन मिलेगा उसके परिवार वालों को। और दूसरा कि सुकन्या विवाह योजना सरकार का बहुत ही अच्छा योजना है। इसमें जो है बेटियों के लिए बहुत ही बेनिफिट का चीज़ है। लेकिन ये तो चर्चा का विषय नहीं बनता। चर्चा का विषय तो बनता है कि मुखिया जी प्रधानमंत्री आवास में 20,000 ले लिए, पशु शेड में 16,000 खा लिए, 17,000 खा लिए। क्या लगता है इसका चर्चा क्यों नहीं होता? कमीशन नहीं मिलता इसलिए क्या? देखिए, इसमें आप डायरेक्ट जो है सरकार से जो लोग जिनका अकाउंट खुलेगा, जिन बच्ची का अकाउंट खुलेगा, वो डायरेक्ट सरकार से जुड़ेंगे।
बीच में कोई दलाल नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा, बेनिफिट उनको डायरेक्ट मिलेगा जो मिलना होगा। तो जिसमें बेनिफिट तीसरे आदमी को नहीं होना है उसको ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ उसमें काम नहीं, लेकिन करना चाहिए। सरकार कह रही है कि अगर आप 1 लाख रुपया जमा करते हैं तो आपको 4 लाख रुपया देंगे, तो कितना बड़ा बेनिफिट है, इस चीज़ को सोचना चाहिए। और जो हम अपील भी कर रहे हैं कि जो भी हमारी बहनें हैं, इलेक्शन से पहले समझाए थे लोगों जी को, बिल्कुल बिल्कुल, हम ना काम किए। जी कम से कम 10-12 अकाउंट खुलवाए हैं। मैं अपने बेटी के नाम से भी अकाउंट खुलवाया हूँ। अपना बेटी का तो खुलवेबे कीजिएगा, बाकी जनता का नहीं, और भी लोग हैं, और भी जो लोग थे हमसे जुड़े हुए, जो लोग पर हमको पता चला या जिनके बच्ची के छठियार में हम गए हैं, जो बुलाए हैं, कम से कम उनका तो जरूर खुलवाए हैं। चलिए, मुखिया उम्मीदवार इनकी माँ है, अयाज जी है यह, और इनका लिस्ट देखिए, काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो इस वीडियो में हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जब जीतेंगे तो ज़रूर काम गिना देंगे कि किए हैं कि नहीं किए हैं। 15 इनका घोषणा है, 15 में से 5 भी काम कर देंगे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि सभी अहम ही मुद्दा है। शाहनवाज भाई, एक चीज़ आप समझिए कि इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें मुखिया जी के पॉकेट से पैसा लगना है। जितना भी काम है वो सिर्फ सहयोग चाहिए हमको, पंचायतवासी का, सब काम हो जाएगा, 1 रुपया खर्च नहीं होना है। लगभग कोसी कमिश्नरी हम घूम लिए, जी, जी। लगभग सब पंचायत हम घूम लिए, लेकिन इस तरह का हम नहीं देखे, पहली बार देखे। कैसे मिजाज में कहाँ से छब्बा है। देखिए, ये चीज़ कुछ नया होना चाहिए। सब दिन आप जो है पैसा, मुर्गा, दारू और रिश्तेदारी फरिया के वोट मत कीजिए और वोट मत लीजिए। काम के एवज में वोट मांगिए। मैं अभी अपना घोषणा पत्र दिया हूँ, अगर जनता मुझे पसंद करती है, मुझे मुखिया बनाती है, तो ऐसा नहीं है कि घोषणा पत्र आपके हाथ में भी गया है, अगले 5 साल के बाद फिर आप हमसे मिलिएगा और यही घोषणा पत्र का चर्चा कीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसमें जितना भी मुद्दा है, एक भी मुद्दा अगर रह जाएगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यहाँ पंचायत के जो लोग हैं उन्हें से कहूँगा, इस घोषणा पत्र का फोटो खींचकर मोबाइल में सेव कर लें। कागज़ है, फट भी सकता है, लेकिन मुखिया जी अगर बदलेंगे तो फिर इन्हें बदल दीजिएगा, सिंपल सा बात है। मुखिया जी, बहुत बातें हो चुकी है, अब ये बताइए कि बहुत ऐसे उम्मीदवारों से मैंने मिला जो कहते हैं कि रात में अगर खेला नहीं होता ना तो हम जीत जाते, कुछ ही वोट से। रात का खेला क्या होता है? इलेक्शन का रात का खेला बहुत मशहूर है, क्या होता है? जी, देखिए, रात का खेला वेला कुछ नहीं है। आप वोटर को खरीदने का कोशिश किया जाता है, लेकिन मुझे यकीन है मेरे पंचायत के जो लोग हैं, और जो लोग बोलते होंगे वो हो सकता है उनके यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेरे पंचायत के जो लोग हैं, इससे पहले उनके पास मौका नहीं था, सिर्फ 2 कैंडिडेट हुआ करते थे, या तो इनको देना है या इनको देना है, यही दोनों जो करते थे। लेकिन इस बार उसके पास एक नया चेहरा आया है। ने भी मतदाता गण हम सबसे यही अपील कर रहे हैं कि खेला वेला कहीं कुछ नहीं है। 2 रात का चर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है पंचायत में भी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आप लोगों पे यकीन है कि आप अपना मत, अपना वोट दिल पे हाथ रख के अच्छे और सच्चे कैंडिडेट, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अयाज को ही दीजिए, आपकी नज़र में जो बेहतर उम्मीदवार है, जो आपके बारे में सोचता है, जो आपके लिए 24 घंटा तैयार रहता है, जो आपका सेवक बन के रहेगा आपके साथ, आपके दुख में भी आपके साथ दुखी रहेगा और आपके सुख में भी आपके साथ सुखी रहेगा, आप वैसे कैंडिडेट को चुनिए और उसको वोट दीजिए, ताकि आपके समाज का, आपके परिवार का, आपके पंचायत का विकास हो।